नमस्कार, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। सीबीसी रिपोर्ट पूरी निचोड़ के आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं कोई ट्रेडिशनल आपको फालतू का तरीका नहीं बताने वाला कि भाई मैंने रिपोर्ट बता दिया इसमें से बता दूंगा मैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पूरी डिटेल से बताऊंगा कौन सी सेल के बढ़ जाने पर क्या होता है, क्या बोलते हैं, कौन सी कोशिका ज्यादा बढ़ेगी तो कौन सी बीमारी होती है। इस रिपोर्ट मतलब जो पूरा आप मेरी वीडियो देखोगे ना, इससे आप ये चीज समझ जाओगे कि रिपोर्ट देख के ही आप पता कर लोगे कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। तो आपको रिपोर्ट पढ़ना मैं सिखाऊंगा, उससे रिलेटेड बीमारियां कैसे होती है, कौन सी बीमारी होती है, ये सारी चीज आपको मैं डिटेल से यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते गाइस सीबीसी की रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट तो हम लोग आपको दिख रही होगी इस तरह की रिपोर्ट। ये जो पैरामीटर दिख रहे हैं ना, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, बढ़ जाने पर कौन सी बीमारी, कम हो जाने पर कौन सी बीमारी, ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लुक हम देखते हैं रिपोर्ट में, सबसे पहले ऊपर जो रिपोर्ट में लिखा हुआ था सीबीसी की रिपोर्ट में होता है, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो सीबीसी की रिपोर्ट में सबसे पहले ऊपर एक चीज लिखी हुई है इरिथ्रोसाइट काउंट, यानी कि आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, एक ही चीज है, रेड ब्लड सेल फुल फॉर्म होता है उसका। देखो आरबीसी की जो इसमें एक पेशेंट की रिपोर्ट है उसमें 5.26 की रेंज आई हुई है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम इसकी होती है, लिखा हुआ है मिलियन पर क्यूबिक एमएम। अब देखो जरा आरबीसी क्या होती है, उसकी बढ़ने और कम होने से क्या कमी होती है, इस तरह से बताऊंगा। आरबीसी बता देता हूँ आरबीसी क्या होती है। आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज जो पेशेंट के अंदर होनी चाहिए वो होती है 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। एक सामान्य व्यक्ति में, एक सामान्य मनुष्य में कितनी आरबीसी की मात्रा होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है गाइस। ठीक है, सामान्य मात्रा होती है। अब देखो आरबीसी के बढ़ जाने पर पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर आप जैसे कि रिपोर्ट है पीछे, इसमें मैंने बोला है कि 5 पॉइंट लिखा हुआ 5.26 इसकी नॉर्मल, अगर ये 7 या 8 हो जाता तो क्या होता है, यानी कि जब भी आरबीसी बढ़ती है, यानी कि रिपोर्ट में यदि इसकी वैल्यू ज्यादा आती है आरबीसी के बढ़ जाने को हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसे डिहाइड्रेशन भी होता है गाइस, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब आरबीसी के कम होने पर एनीमिया। सबको पता है आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी की सतह पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यदि आरबीसी की मात्रा कम हुई तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाएगी। ठीक है, और इससे कम होगा तो ब्लड का लेवल डाउन होगा, उससे एनीमिया नामक बीमारी होती है। डायग्राम में देख सकते हो, नॉर्मल पेशेंट में ऐसा होता है, एनीमिया में ऐसा हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें कोशिकाओं की कमी, सेल्स की कमी आ जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली कहा जाता है एनीमिया। याद रखना इस बीमारी भी बताइए मैंने। आरबीसी की सामान्य मात्रा 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। आरबीसी के बढ़ जाने पर पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है और कम हो जाने पर एनीमिया नामक बीमारी होती है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर यहाँ से। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर इसमें आता है वो होता है हमारा इरिथ्रोसाइट के बाद जस्ट नीचे हीमोग्लोबिन। इरिथ्रोसाइट के जस्ट नीचे की साइड पे आप लोग देख रहे हो तो हीमोग्लोबिन लिखा हो। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है ये चीज समझो आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होनी चाहिए सामान्य मात्रा, वो होती है 12 से 16। ठीक है, मेल और फीमेल में वेरिएशन डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग आगे वाली स्लाइड को समझते हैं। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी बताया, अब हीमोग्लोबिन समझेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो जरा हीमोग्लोबिन क्या होता है। जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज मेल के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर कितनी होती है, पुरुषों के अंदर सामान्य मात्रा 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। महिला में अलग होती है, पुरुषों में अलग होती है, चिल्ड्रंस में अलग होती है, बच्चों में अलग होती है, एडल्ट्स की बात करो तो उनमें भी वेरिएशन रहता है हीमोग्लोबिन का, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं नॉर्मल मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो मेल के अंदर जो आरबीसी की संख्या होती है, सॉरी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और जो फीमेल होती है, महिलाएं होती है, उनके अंदर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक उनकी नॉर्मल रेंज होती है महिलाओं। अगर इनकेस हीमोग्लोबिन बढ़ गया, ज्यादा वैल्यू आई, रिपोर्ट में ज्यादा आई, तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के बढ़ जाने पर पॉलीसाइथेमिया होता है। अब ये बोलोगे सर आरबीसी में भी आपने यही चीज बोल दी, आपने हीमोग्लोबिन में भी यही बोल दी, तो भैया आरबीसी की सतह पर ही तो हीमोग्लोबिन होता है। समझ लो बात को, यदि आरबीसी कम तो हीमोग्लोबिन भी कम। क्लियर है गाइस? तो अगर आपका आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम होगा तो ज्यादा होगा तो पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और कम होगा तो एनीमिया कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। वैल्यू याद रखना 14 से 18 मेल के अंदर, 12 से 16 फीमेल के अंदर। नेक्स्ट रिपोर्ट देखो फिर से। अभी तक हमने आरबीसी देखा, हीमोग्लोबिन देखा, अब ये पीसीवी, एमसीएच, एमसीवी, एमसीएचसी क्या होता है समझो जरा, एक एक करके समझेंगे। पहले आप देख रहे हो पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब ये पैक्ड सेल वॉल्यूम किसी की रिपोर्ट में यहाँ पे लगाई हुई है 40 आई हुई है, 40% बताई हुई है, नॉर्मल रेंज में लिखा हुआ 37 to 47। बट हम इसको डिटेल से समझते हैं कि ये पीसीवी होता क्या है। देखो जरा, पीसीवी का पूरा नाम होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्लियर है? पैक्ड सेल वॉल्यूम होती क्या है जरा समझो। मेल के अंदर इसकी पहले नॉर्मल रेंज जरा जान लो, जो पुरुषों के अंदर 40 से लेकर 54 तक, ठीक है, 40 to 54 मेल के अंदर उपस्थित रहती है। फीमेल की बात करूंगा तो 38 से 47 तक, या फिर 37 से लेकर 40। देखो इस पॉइंट का जो अंतर मैं बोल रहा हूँ ना, ये लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी वेरी करता है। ठीक है, हो सकता है मेरा हीमोग्लोबिन कुछ एक आध पॉइंट आपके हीमोग्लोबिन से ज्यादा हो, तो आप बोलोगे सर हम भी तो मेल है, आप भी मेल हो, तो इन दोनों में चेंजेस कैसे आ गया? मेल में तो समान होता है, पर भैया व्यक्ति की शरीर के ऊपर भी निर्भर करता है, जो पॉइंट में वेरिएशन जरूर आएगा। आप घबराइएगा मत, कोई आपको बीमारी नहीं रहती है। अगर हाँ 10-5 अंक आगे पीछे आया तो प्रॉब्लम है, पॉइंट में यदि वेरिएशन आ रहा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, वो लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी वेरी करता है। पीसीवी की नॉर्मल रेंज 40 से 34 मेल के 54 मेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर 38 से 47। ठीक है, 47 या फिर 37 से 47 तक नॉर्मल रेंज हो सकती है। पीसीवी की सहायता से, अब ये पॉइंट गोल्डन पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पीसीवी की सहायता से यह पता किया जाता है कि संपूर्ण रक्त में आरबीसी कितने % भाग उपस्थित है।
परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, फिर से रिपीट करता हूं। पीसीवी की सहायता से यह पता किया जाता है कि संपूर्ण रक्त में आरबीसी का कितना परसेंट, पूरे होल ब्लड, मेरे पूरे ब्लड में सबको पता है 6 लीटर या 7 लीटर तक नॉर्मल माना जाता है, तो ब्लड के अंदर पूरे ब्लड में आरबीसी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट भाग उपस्थित है, ये पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम की सहायता से आप पता कर सकते हो। यदि पीसीवी बढ़ेगा तो वही भाई ये पॉलीसाइथेमिया, और इसको हम लोग डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। पीसीवी अगर बढ़ गया तो जब डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होगा तब भी हमें पीसीवी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, उसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन कहते हैं। पीसीवी के कम होने को एनीमिया कहते हैं, सबको पता है। पीसीवी कम हो रहा मतलब क्या हो रहा है, किसका लेवल डाउन हो रहा है, पीसीवी का लेवल डाउन होने से आरबीसी की मात्रा कम होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि पीसीवी वही है कि पीसीवी की सहायता से पैक्ड सेल वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बोला है, इसकी सहायता से शरीर के संपूर्ण शरीर में कितनी मात्रा में आपका, कितनी परसेंटेज में आपका हीमोग्लोबिन उपस्थित है, ये चीज निर्भर करता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं। फिर अब हमने पढ़ा पीसीवी, अब इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अब ये एमसीवी क्या होता है देखो जरा, एमसीवी मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अब ये एमसीवी की जो नॉर्मल रेंज है 80 से 96 एफएल, एफएल का फुल फॉर्म होता है फेम्टोमीटर, ठीक है, फेम्टोमीटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। यूनिट होती है, ठीक है, मेजर करने की 80 से 96 एफएल यानी कि फेम्टोमीटर होता है, ठीक है। एमसीवी, ये गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग, और आपको आना चाहिए। एमसीवी, अच्छा एमसीवी टेस्ट लगाते क्यों है, एमसीवी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का आयतन या उसका आकार कितना है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि आरबीसी का आकार कितना है। क्लियर है, अगर उसका आकार में चेंजेस आता है, जैसे कि स्पाइरोसाइटोसिस होता है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है, यदि उसके आकार में परिवर्तन आता है तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग आरबीसी के आकार को, यानी कि आरबीसी बड़ी तो नहीं है, आरबीसी बहुत ज्यादा छोटी तो नहीं है, ये चीज पता करते हैं काई से, हम ये पता कर पाते हैं एमसीवी, मीन कार्पस्कुलम वॉल्यूम की सहायता से। अब देखो एमसीवी के बढ़ जाने को मैक्रोसाइट कहते हैं, यदि एमसीवी की मात्रा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यदि एमसीवी की मात्रा बढ़ गई है तो बढ़ी हुई मात्रा को हम लोग कहते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, साइट मतलब सेल, ये चीज ध्यान रखना। एमसीवी के कम होने पर माइक्रोसाइट, मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा, दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। क्लियर है गाइस, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जरा एमसीवी का, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार चीजों में पूछा जाता है। देखो जरा रिपोर्ट, अभी तक हमने आरबीसी को समझा, हीमोग्लोबिन को समझा, पीसीबी और एमसीवी भी बता दिया, मेन कार्पस्कुलम वॉल्यूम। स्क्रीनशॉट ले लेना, डबल पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को डबल भी देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा एमसीएच। अभी तक एमसीवी पढ़ा, अब एमसीएच देखते हैं। एमसीएच एक्चुअल में क्या होता है वो समझो। एमसीएच का मतलब होता है गाइस मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, फुल फॉर्म बता रहा हूं। अब ये क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है 27 से 33 पीजी, पीजी का मतलब होता है पिकोग्राम, ये यूनिट है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है गाइस, पिकोग्राम, ठीक है। पिकोग्राम जो होती है माइक्रोग्राम से भी छोटी होती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। पिकोग्राम जो होता है सामान्य मात्रा है 27 से 33। अब जो है एमसीएच टेस्ट क्यों करते हैं, एमसीएच की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी के ऊपर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन, हर एक, प्रत्येक आरबीसी की बात हो रही है, हर एक, जैसे कि मेरे शरीर में 4.5 to 5.5 मिलियन होती है, मेरे पास है 4 मिलियन है, तो हर एक आरबीसी के ऊपर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित है, हम लोग एमसीएच की सहायता से यह पता कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एमसीएच की मात्रा बढ़ जाने पर आरबीसी का आकार भी बढ़ जाता है, समझो बात को। मैंने बोला एमसीएच की सहायता से पता किया जाता है कि आरबीसी में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया तो आरबीसी का साइज बढ़ गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी की सतह पर उपस्थित रहता है, सबको पता है बात। और ज्यादा हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी को बड़ा होना पड़ेगा, और आरबीसी यदि बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, यानी कि एमसीएच जब भी बड़ा होता है मैक्रोसाइटिक कहते हैं। एनीमिया ही होता है ऑब्वियसली। मैक्रो मतलब आरबीसी का आकार बढ़ गया, एमसीएच का मतलब होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, छोटी आरबीसी हो गई, संख्या भी उसकी कम हो गई, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम। अब देखो ना भैया, मैं तो बोला एमसीएच का मतलब मेन कार्पस्कुलम हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज यदि कम है तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज डाउन मतलब एनीमिया। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसकी साइज में छोटी हो जाएगी, साइज जैसे ही छोटी हुई गाइस, जैसे ही उसकी कोशिका छोटी हो जाएगी तो माइक्रो बोलेंगे, बड़ी हो जाएगी तो मैक्रो बोलेंगे। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर आगे बढ़ता हूं। एमसीवी एमसीएच बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं गाइस। इस वीडियो को समझ में आ रही हो तो पहले वीडियो को रोक के पहले फुर्सत में लाइक करो, क्योंकि आपको यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। अब देखो अभी तक हमने एमसीवी देख लिया, अब आते हैं एमसीएच मेन कार्पस्कुलम हीमोग्लोबिन भी देखा। अब हम लोग देखते हैं आरडीडब्ल्यू। ये आरडीडब्ल्यू क्या है ये समझो। आरडीडब्ल्यू का मतलब होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइट। क्या मतलब होता है, इसकी नॉर्मल रेंज पहले समझ लो। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 11 से लेकर 14% तक इसकी सामान्य मात्रा होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सामान्य मात्रा 11 से लेकर 4% तक होती है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइट। ये भी आपको सीबीसी की रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। आरडीडब्ल्यू की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी के आकार और संख्या में कितना परिवर्तन है। समझो बात को, आरडीडब्ल्यू से मैं क्या पता कर रहा हूं कि उसका आकार और उसकी संख्या
के बीच में कितना वेरिएशन है, यानी कि आकार बड़ा है संख्या कम है तो उसमें अंदर वेरिएशन आ गया ना, तो उसके बीच का जो वेरिएशन है वो समझने के लिए हम लोग आरडीडब्ल्यू पर, आरडीडब्ल्यू के बढ़ जाने पर आरबीसी के आकार की संख्या, आकार और संख्या बहुत ही परिवर्तित आ जाती है। ठीक है, यदि उसका आरडीडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ी तो उसमें बहुत चेंजेस है, आरबीसी का आकार भी अलग है, उसकी संख्या भी अलग है। और अगर आरडीडब्ल्यू का लेवल कम, मतलब कि संख्या और आकार दोनों एक समान है, मतलब एनीमिया के लिए स्पेसिफिक रहता है, एनीमिया से समझ में आता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी तक आरडीडब्ल्यू समझा, अब हम लोग आते हैं ब्लड की डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं के ऊपर। अब ये डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं क्या होती है वो चीज समझो। दिखा है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि टोटल क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी अलग अलग होती है और अलग अलग के बढ़ने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। जरा देखो बताता हूं, पहले हम लोग संपूर्ण डब्ल्यूबीसी के बारे में समझेंगे। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से हम डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। इसकी जो सामान्य मात्रा होती है 4.5 से लेकर 11,000, ठीक है, 4,000 4,500 से लेकर 11,000 तक नॉर्मल संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट का मतलब भी डब्ल्यूबीसी ही होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की सहायता से पता, डब्ल्यूबीसी टेस्ट की सहायता से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, ब्लड के अंदर उसका वैल्यू क्या है, उसका कितना परसेंटेज है, कितना भाग डब्ल्यूबीसी का उपस्थित है, हम लोग ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने पर कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब डब्ल्यूबीसी का संख्या बढ़ गई, और जब भी डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी यानी कि आपके शरीर में कोई ना कोई एक्टिविटी, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एलर्जिक वगैरह आपको हुई है, तभी आपकी डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी। ठीक है गाइस, एक एक सेल बताऊंगा, अभी तो रुको जरा, सबर करो, सभी को मिलेगा। डब्ल्यूबीसी के कम होने पर ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया। गाइस ये क्वेश्चन बहुत, आप लोग अगर ग्रुप 5 की प्रिपरेशन करते हो वहां भी पूछे जाते हैं कि डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस, और कम हो जाने पर ल्यूकोसाइटोपिनिया। याद रखना, टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो अभी तक हमने समझा डब्ल्यूबीसी, अब समझते हैं न्यूट्रोफिल। जैसे नेक्स्ट पैरामीटर दिया है न्यूट्रोफिल का। अब ये न्यूट्रोफिल क्या होती है गाइस वो समझो जरा। न्यूट्रोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है, ये एक डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार होती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की संख्या 2000 से लेकर 7000 पर क्यूबिक एमएम तक इसकी संख्या होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कोशिका क्या, कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक सेल है। यदि आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है? शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। वही चीज बोली मैंने, कोई भी आपको इन्फेक्शन हो, जरूरी नहीं पर्टिकुलर कोई एक इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई स्पेसिफिक सेल नहीं है कि पर्टिकुलर किसी इन्फेक्शन में बढ़ी है, यानी कि आपको इस सेल को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि निमोनिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, कोविड हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है। हाँ, आप इतना कह सकते हो कि न्यूट्रोफिल बढ़ी है, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है शरीर में। क्लियर है? न्यूट्रोफिल के बढ़ जाने पर न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। न्यूट्रोफिल की बढ़ी हुई संख्या, यदि न्यूट्रोफिल बढ़ गई, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गई, तो इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया। और यदि न्यूट्रोफिल कम हो गई तो न्यूट्रोपिनिया। फिलिया और पिनिया, फिलिया मतलब बड़ा, पिनिया मतलब कम। न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपिनिया। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। क्लियर गाइस? कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है आप लोग, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने अभी तक न्यूट्रोफिल काउंट पढ़ा, अब न्यूट्रोफिल के बाद आती है लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती है देखो जरा। लिम्फोसाइट की जो नॉर्मल रेंज होती है 1000 से लेकर 3000 तक पर क्यूबिक एमएम इसकी रेंज होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है भैया? सूजन आना, स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना। जैसे कि आप क्या हुआ, मैं मेरी बात समझना आप, कि आपको किसी चींटी ने काटा, गाल पे चींटी ने काटा, तो क्या होगा? पहले इचिंग चलेगी, लाल 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 हो जाएगा, रेडनेस बनने लगेगी और बम्प हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, यदि आपको बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, उस अवस्था में आपकी ल्यूकोसाइट की मात्रा बढ़ जाएगी। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट यदि कम हो गई तो लिम्फोसाइटोपिनिया कहते हैं, और ज्यादा हो गई तो लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर ल्यूकोसाइट ज्यादा बढ़ गई तो लिम्फोसाइटोसिस, और लिम्फोसाइट अगर आपकी ज्यादा बढ़ गई तो लिम्फोसाइटोसिस, और लिम्फोसाइटोपिनिया कम हो गई तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। मैं कंफ्यूज हो गया लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट, क्योंकि ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट कोई वो नहीं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम है और लिम्फोसाइट उसकी एक सेल होती है। अब देखो लिम्फोसाइट देखा, अब दूसरी सेल आती है इसमें मोनोसाइट। देखो जरा, मोनोसाइट की जो सामान्य रेंज होती है, सामान्य मात्रा होती है शरीर में 200 से लेकर 1000 पर क्यूबिक एमएम तक इसकी संख्या होती है, सामान्य मात्रा। अब ये कब बढ़ जाती है? अगर ये बढ़ी हुई आ रही है तो कौन सी बीमारी है? ऑटो इम्यून डिसीज। यदि शरीर में किसी प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है तब इसकी संख्या बढ़ जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान। अब ये ऑटो इम्यून डिसीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज ऐसी डिसीज जो हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही ना पहचाने और अंदर से हमें ही खत्म करने लगे, उसे ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं, बहुत ही सीरियस होती है। मोनोसाइट के बढ़ जाने पर मोनोसाइटोसिस कहते हैं, और कम होने पर मोनोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। यदि मोनोसाइट कम तो मोनोसाइटोपिनिया, यदि ज्यादा तो मोनोसाइटोसिस। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अभी तक मोनोसाइट डिस्कस करा। अब देखो इओसिनोफिल क्या है जरा। इओसिनोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है 200 से लेकर 1000
ये थोड़ी बेरीज देखो इधर, मैं बताता हूँ आपको इसकी कितनी होती है। इओसिनोफिल की जो नॉर्मल रेंज है वो 20 से लेकर 500 तक, ठीक है। इसका करेक्शन कर लीजिएगा गाइस, थोड़ी सी इसकी नॉर्मल रेंज जो है ये गलत लिखी हुई है यहाँ पे, 20 से लेकर 500 पर क्यूबिक mm इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, ये वाली इसकी नॉर्मल रेंज होती है। जब एलर्जी या अस्थमा, और यदि आपके शरीर में कोई एलर्जी हुई है, यदि कोई अस्थमा हुआ है, तब क्या होता है, इओसिनोफिल बढ़ जाता है। इओसिनोफिल कब बढ़ेगी, जब भी आपको इओसिनोफिल बढ़ी हुई दिखाई दे, यानी कि आपको कौन सी एलर्जी हुई है, अस्थमा हुआ है, दोनों कंडीशन में आपकी इओसिनोफिल बढ़ जाती है। इओसिनोफिल के बढ़ जाने पर इओसिनोफिलिया कहा जाता है, ये चीज आप लोग माइंड में रख लो। और लिम्फोसाइट कहा, 1 मिनट, ये इओसिनोफिल है, ठीक है। अब इओसिनोफिल यदि क्या हो गया, इओसिनोफिल कम हो गई तो इओसिनोपिनिया कहते हैं। यदि इओसिनोफिल बढ़ जाती है तो इओसिनोफिलिया, इओसिनोफिल कम हो जाती है इओसिनोपिनिया, और इसके बढ़ने पर कब एलर्जी या अस्थमा में इसकी मात्रा बढ़ती है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज